हेलो फ्रेंड, स्वागत करती हूँ आपका अपने नर्सिंग क्लासेस के अंदर। फ्रेंड, आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू टॉपिक परप्यूरियम। परप्यूरियम को हम श्रुतिका अवस्था बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? श्रुतिका अवस्था बोलते हैं। ठीक है, इसके पहले का टॉपिक मेरा था मैनेजमेंट ऑफ लेबर। क्या था? मैनेजमेंट ऑफ लेबर, जिसमें फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज की बात हुई थी। आज किसकी बात होगी? कौन सी टॉपिक है? परप्यूरियम। ठीक है, परप्यूरियम क्या होता है? देखिए क्या होता है? श्रुतिका अवस्था। ठीक है, देखो क्या होता है ये। फॉलोइंग आफ्टर बर्थ। देखो क्या होता है, यह ऐसा पीरियड जो कब हो? बर्थ के बाद में जो पीरियड होता है उसे क्या कहते हैं? परप्यूरियम कहते हैं। इसकी डिफिनीशन की बात करें, क्या होता है? बर्थ के बाद से लेकर, ठीक है, अप टू 6 वीक तक, 6 वीक के बाद तक जो पैल्विक आर्गन होते हैं वो क्या होते हैं? रिवर्टेड बैक, मतलब फिर उसी अवस्था में इन टू नॉर्मल या फ्री प्रेग्नेंट के स्टेज के अंदर चले जाते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे पहले की अवस्था में थी उसी अवस्था में ये चले आते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? परप्यूरियम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? परप्यूरियम बोलते हैं। ये क्या होता है? इन्वोल्यूशन टाइम पीरियड कितना होता है? बर्थ टू 6 वीक। ठीक है, ये क्या बोलते हैं? इसे परप्यूरियम पीरियड बोलते हैं। देखो इसके अंदर क्या होता है, सॉरी, ऑल बॉडी टिश्यू रिवर्ट बैक इन प्री प्रेग्नेंट स्टेज इन्वोल्यूशन पेल्विक ऑर्गन बर्थ टू 6 वीक। इसमें क्या होता है कि इसे श्रुतिका अवस्था बोलते हैं। श्रुतिका अवस्था शिशु जन्म एवं अपना निष्कासन के पश्चात की क्या होती है? अवधि होती है। ठीक है, क्या होती है? अवधि होती है। इसमें यही होता है कि श्रुतिका अवस्था जिसे कहते हैं, जो शिशु के जन्म व अपना निष्कासन के पश्चात, ठीक है, अपना निष्कासन के पश्चात की वह 6 वीक या 6 सप्ताह की अवधि होती है। कितने सप्ताह की? 6 सप्ताह की, जिसमें महिला के जो जनन अंग होते हैं वो विशेष रूप से क्या होते हैं? श्रोणि अंग, यानी कि क्या होते हैं? पैल्विक ऑर्गन में वापस गर्भावस्था की पूर्ण क्या होती है? गर्भावस्था के पूर्ण स्थिति में लौट आती है। मतलब जैसे नॉन प्रेग्नेंट पे था उसी स्थिति में क्या होगा? जो पैल्विक ऑर्गन वगैरह है वो चले आएंगे। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? परप्यूरियम बोलते हैं। एक बार फिर से देख लो, क्या होता है? श्रुतिका अवस्था शिशु जन्म एवं अपना निष्कासन के पश्चात की वह 6 सप्ताह की अवधि होती है। ठीक है, जिसमें महिला के जनन अंगों विशेष रूप से श्रोणि अंग वापस गर्भावस्था की पूर्ण स्थिति में लौट जाते हैं। इसका मतलब यही है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज थी, अपरा एवं शिशु के जन्म के पश्चात जैसे उसके ऑर्गन थे फिर उसी अवस्था में लौट जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। देखो क्या होता है इसमें? कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, पहले हम किसकी बात करेंगे? इमीडिएट की। किसकी? इमीडिएट। देखो ये कब से कब तक होता है? ठीक है, ये देखो विदिन 24 आवर्स ऑफ बर्थ। ये कब होता है? ये बेबी के बर्थ के 24 घंटे तक जो पीरियड होता है, कौन सा होता है? इमीडिएट परप्यूरियम कहलाता है। क्या कहलाता है? इमीडिएट परप्यूरियम कहलाता है। इसका मतलब यही है कि ये जो बेबी के बर्थ के 24 घंटे तक की जो पीरियड होता है वो कौन सा कहलाता है? इमीडिएट परप्यूरियम पीरियड कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? ईयरली। देखो सॉरी, अर्ली पीरियड कब से कब होता है? ठीक है, तो 24 आवर्स टू 1 वीक। इसका मतलब यही है कि 24 घंटे या 1 सप्ताह तक के जो पीरियड होता है कौन सा होता है? अर्ली पीरियड होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट, डिलेड या रिमोट। ठीक है, डिलेड या रिमोट। देखो ये कब तक कब होता है? 1 वीक टू 6 वीक। ये कब से कब तक होता है? 1 वीक से 6 वीक तक होता है। कब तक होता है? 1 वीक से 6 वीक तक जो पीरियड होता है कौन सा होता है? कौन सा होता है? डिलेड या रिमोट पीरियड। क्या कहलाता है? रिमोट परप्यूरियम कहलाता है। ठीक है, इस पीरियड में क्या बात करें, जो ऑर्गन चेंजेस देखने को मिलते हैं, किसमें देखने को मिलते हैं? यूट्रस में। किसमें देखने को मिलते हैं? यूट्रस में। देखो क्या होता है? चेंजेस इन यूट्रस। क्या होता है? चेंजेस इन यूट्रस। देखो इसमें क्या होता है? इसमें बात करें साइज एंड शेप का क्या होता है? चेंजेस होता है। देखो
आफ्टर बर्थ यूट्रस साइज। देखो क्या होता है इसमें यूट्रस आफ्टर बर्थ के समय देखो 20 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है, ठीक है। उसके बाद में 12 सेंटीमीटर कितना होता है, चौड़ाई होता है। कितना होता है, चौड़ाई होता है। और 7.5 सेंटीमीटर उसका क्या होता है, मोटाई होता है, ठीक है। समझ में आया। आफ्टर बर्थ यूट्रस साइज मतलब बर्थ के समय क्या होता है, क्या होता है, प्रसव के तुरंत बाद जो कि यूट्रस की साइज वगैरह होती है तो उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है, मोटाई कितनी होती है 7.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूट्राइन वेट डज नॉट चेंज जस्ट आफ्टर बर्थ, ठीक है। एक मिनट, यहाँ एक लाइन छूट गया। मायोमेट्रियल सॉरी छूट गया था थोड़ा सा। देखो अब क्या है, यूट्राइन वेट डज नॉट चेंज जस्ट आफ्टर बर्थ। देखो इसमें क्या होता है, ये बर्थ के जस्ट बाद में यूट्रस का वेट चेंज नहीं होता है। जैसे बेबी का जन्म जैसे हुआ तुरंत यूट्रस का वेट चेंज नहीं होता है, ठीक है। अप टू 6 वीक टाइम पीरियड इसका क्या होता है, वेट धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब क्या होता है, 6 वीक तक ये क्या होता है, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसका, आफ्टर बर्थ जो मायोमेट्रियम की सेल होती हैं वो किसके अंदर चली जाती हैं, एट्रॉफी होना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, एट्रॉफी होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे क्या बात करते हैं, मायोमेट्रियल सेल एट्रॉफी। देखो ये क्या होता है, जो जस्ट आफ्टर बर्थ की, ठीक है, जस्ट आफ्टर बर्थ जो मायोमेट्रियम की जो सेल होती हैं वो एट्रॉफी होती है, ठीक है। क्या होती है, एट्रॉफी होती है, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो सेल होती हैं क्या हो जाती हैं, पतली क्या हो जाती हैं। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें ये क्या होता है, मल्टीप्लाई लेंथ के अंदर क्या हो जाती हैं, ये इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है। और एंड क्या हो जाता है, मल्टीपली क्या होता है इसमें, मल्टीप्लाई क्या होता है, जैसे ये क्या होते हैं, फिर से देख लो। इसमें बर्थ के जो मायोमेट्रियम जो सेल होती हैं वो एट्रॉफी होती है, क्योंकि इसमें ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो सेल होती हैं वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर लेंथ के दौरान इंक्रीज होती हैं एंड मल्टीप्लाई 5 से 10 क्या हो जाता है, इसका बीट के अंदर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। देखो लेकिन सेल का जो काउंट इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। मतलब जो सेल का काउंट इंक्रीज नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, सिर्फ उनकी इसमें जैसे काउंट का इंक्रीज नहीं होगा, इसमें शेप एंड साइज जो शेप और साइज होती है वो क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती है। क्या होती हैं, इंक्रीज हो जाती है। उनके अंदर जो प्रोटीन डिपॉजिट होने से उनकी लेंथ साइज इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाता है, प्रोटीन डिपॉजिट होने से उनकी लेंथ और साइज इंक्रीज हो जाती है। अब धीरे उनके अंदर क्या होता है, धीरे धीरे उनके अंदर क्या हो जाता है, एट्रॉफी होगा, ठीक है। एट्रॉफी का मतलब है कि डिक्रीज इन द साइज एंड सेल। अगर क्या होगा, काउंट की बात करें तो क्या होगा, चेंजेज होगा, ठीक है। इसका एट्रॉफी मीन्स यही होता है कि इसकी साइज एंड सेल क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होने लगेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, काउंट ऑफ सेल डज नॉट चेंज। देखो इसमें क्या होता है, जो सेल का काउंट होता है चेंज नहीं होता, सिर्फ उनकी क्या होती है, साइज चेंजेज होती है, ठीक है। सेल की काउंट चेंजिंग नहीं होती है। इसके अलावा बात करें, अगर यूट्रस के अंदर जैसे ही परप्यूरियम पीरियड स्टार्ट होता है तो आफ्टर बर्थ क्या होता है, देखो फंडस पार्ट इन बिटवीन सिम्फेसिस एंड अम्लाइकल्स। इसमें क्या होता है, सिम्फेसिस
प्यूबिस होना चाहिए यहाँ, लेकिन सिम्फेसिस एंड अम्लाइकल्स है, ठीक है। देखो सिम्फेसिस और अम्लाइकल्स क्या होता है, इसमें मतलब फंडस पार्ट के सिम्फेसिस और अम्लाइकल्स होता है, ठीक है। क्या होता है, फंडस पार्ट पे सिम्फेसिस, प्यूबिस एंड अम्लाइकल्स होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, देखो 13.5 सेंटीमीटर अबाउट द सिम्फेसिस प्यूबिस। इसका मतलब क्या है, देखो जो सिम्फेसिस प्यूबिस जो फंडस का पार्ट होता है वो 13.5 सेंटीमीटर एबव होता है, ठीक है। सिम्फेसिस प्यूबिस से फंडस का पार्ट 13.5 सेंटीमीटर एबव होता है, किससे, सिम्फेसिस प्यूबिस से। और आफ्टर टू क्या होता है, आफ्टर 2 वीक, ठीक है, 2 वीक क्या होता है, पेल्विक ऑर्गन होता है, क्या होता है, पेल्विक ऑर्गन होता है। मतलब 13.5 सेंटीमीटर एबव होता है जो क्या होते हैं, आफ्टर वीक क्या होता है, पेल्विक ऑर्गन होता है, ठीक है। अब देखो आफ्टर 2 वीक क्या था, पेल्विक ऑर्गन था, जिसके अंदर देखो आफ्टर 2 वीक यूट्रस बिकम ए पेल्विक ऑर्गन। देखो इसमें पेल्विक ऑर्गन 2 वीक के बाद यूट्रस पेल्विक ऑर्गन में आ जाता है। अब बात करें जो परप्यूरियम पीरियड जब होता है, कुछ क्या होते हैं, कुछ सर्विक्स या वेजाइना सिक्मस देखने को मिलते हैं, क्या देखने को मिलते हैं, सिक्मस देखने को मिलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, लोकिया बोलते हैं। देखो अब एक होता है इंटरनल ओएस, एक होता है एक्सटर्नल ओएस। देखो एक्सटर्नल ओएस क्या होता है, एक्सटर्नल ओएस डज नॉट रिवर्ट बैक इन प्री प्रेग्नेंट स्टेज। देखो जो एक्सटर्नल ओएस है वो प्री प्रेग्नेंट के अंदर रिवर्ट बैक नहीं होता है, क्या होता है, रिवर्ट बैक नहीं होता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में, लोचिया। लोचिया क्या होता है, ठीक है। देखो लोचिया को देखो, इन ड्यूरिंग द परप्यूरियम पीरियड जो सर्वाइकल या वेजाइना क्या होता है, क्या होता है, सिक्रेशन देखने को मिले तो उसे क्या बोलते हैं, लोचिया बोलते हैं, ठीक है। ये कब तक हो सकते हैं, देखो कब तक हो सकते हैं, समझ में आया, किसे बोलते हैं, इन ड्यूरिंग द परप्यूरियम पीरियड जो सर्वाइकल या वेजाइना के सिक्रेशन देखने को मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, लोचिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो आफ्टर बर्थ टू 14 डेज सर्वाइकल एंड वेजाइनल सिक्रेशन इट में लास्ट अप टू 21 डे। देखो इसमें क्या होता है कि जो सिक्रेशन होता है उसे लोचिया बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लोचिया बोला जाता है। उसके बाद इसमें होता है कि ये 21 डे तक भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, देखो इट में लास्ट अप टू 21 डे, ये 21 दिन तक भी हो सकते हैं। इनके कलर के अकॉर्डिंग 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड किया गया है। मतलब ये लोचिया के जो कलर होते हैं इनके कलर के अनुसार इसे 3 पार्ट में क्या किया गया है, डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट क्या है, लोकिया रुब्रा। देखो रेड कलर, जो लोचिया रुब्रा होता है कैसा होता है, रेड कलर का होता है। रेड कलर क्यों होता है, इसके सिक्रेशन के अंदर आरबीसी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ आरबीसी। कितना, इसके अंदर जो आरबीसी होते हैं, मतलब सिक्रेशन में आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होता है 1 to 4 डे, ठीक है। इसमें क्या होता है 1 to 4 डे तक जो वेजाइनल सिक्रेशन होता है उसे लोकिया रुब्रा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोकिया रुब्रा बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकिया सिरोसा या लोचिया सिरोसा बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, लोचिया सिरोसा। देखो लोचिया सिरोसा का क्या होता है, ये लोचिया सिरोसा जो होता है इसका कलर येलो होता है, कैसा होता है, येलो। सिक्रेशन के इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सिक्रेशन और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, WBC प्रेजेंट होते हैं, मेनली कौन, WBC। इस सिक्रेशन का अवधि कितना होता है, देखो मतलब येलो कलर का ये लोचिया सिरोसा होता है, इसमें WBC प्रेजेंट होते हैं और इसका अवधि कितना होता है 5 to 9 डे, कितना होता है 5 to 9 डे देखने को मिलता है, जिसे क्या बोलते हैं, लोचिया सिरोसा बोलते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं लोचिया एल्बा का है, ठीक है। क्या है लोचिया एल्बा, देखो 10 to
14 डे, ठीक है। ये क्या होता है, इसको मतलब ये इसका सिक्रेशन जो होता है 10 से 14 डे का होता है, ठीक है। इस सिक्रेशन का कलर कैसा होता है, वाइट कलर होता है। कैसा होता है, वाइट कलर होता है। उसके बाद में क्या होता है, डेसिडुअल सेल क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, डेसिडुअल जो सेल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। हम बात करते हैं जो लोचिया होता है उसका पीएच मान कितना होता है, ठीक है, सॉरी कैसा होता है, एल्केलाइन होता है। लोचिया का पीएच मान एल्केलाइन होता है। और आर्डर, इसकी बदबू कैसी होती है, फिश स्मेल की होती है, मतलब क्या होता है, फिश स्मेल की होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी अमाउंट। किसकी बात करते हैं, अमाउंट की, ठीक है। अमाउंट की बात करते हैं 215 ml इन फर्स्ट वीक, मतलब 250 ml ये क्या होता है, फर्स्ट वीक में प्रेजेंट होता है। एंड 350 ml टोटल सिक्रेशन होता है, मतलब 250 ml फर्स्ट वीक में होता है और 350 ml टोटल सिक्रेशन ही है, ठीक है। अब इसके हम बात करते हैं क्या होती हैं, हम नेक्स्ट बात करते हैं स्क्वांटिटी। देखो क्या होता है, ये क्या होता है, इसके सिक्रेशन क्या होते हैं, लेस देन, ठीक है, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर हावर्स क्या है, सेचुरेशन ऑफ पेरिनियल। मतलब क्या होता है, जो सिक्रेशन होता है, क्या होता है, सिक्रेशन, ठीक है। ये सिक्रेशन देखेंगे कैसे, आफ्टर बर्थ जो फीमेल होती हैं वो पेरिनियल पैड का यूज करती हैं। जो पेरिनियल पैड कितना सेचुरेशन रहा है, कितना सेचुरेशन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग, जैसे क्या है, फिर से देख लो, ये सिक्रेशन देखेंगे जो आफ्टर बर्थ जो फीमेल होती हैं पेरिनियल पैड का यूज, जो पेरिनियल पैड कितना सेचुरेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या देखते हैं, इसका सिक्रेशन देखते हैं। तो सबसे पहले होता है क्या, स्कॉन्टी, क्या होते हैं, स्कॉन्टी के अंदर बात होगी। देखो लेस देन 2.5 सेंटीमीटर हावर्स सेचुरेशन ऑफ पेरिनियल। इसका मतलब यही है कि जो पेरिनियल पीरियड हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, स्कॉन्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कॉन्टी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड का, लेस अमाउंट। इसमें क्या होता है, लेस अमाउंट में लेस देन 10 सेंटीमीटर प्रति हावर्स। देखो सेचुरेशन ऑफ पेरिनियल ब्लड जो होती है या पेरिनियल पैड है वो क्या होते हैं, लेस देन 10 सेंटीमीटर कवर कर लेते हैं। क्या करते हैं, 10 सेंटीमीटर कवर कर लेते हैं, कितने देर में, 1 घंटे के अंदर। तो उसे क्या बोलेंगे, लेस अमाउंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेस अमाउंट बोलेंगे। अब हम बात करते हैं मॉडरेट अमाउंट। क्या होता है मॉडरेट अमाउंट, देखो लेस देन 15 सेंटीमीटर हावर सेचुरेशन ऑफ पेरिनियल पैड। इसकी मतलब क्या होता है कि जो पेरिनियल पैड होते हैं वो 15 मतलब लेस देन 15 सेंटीमीटर हावर्स क्या होते हैं, सेचुरेशन ऑफ पेरिनियल पैड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, हैवी की, क्या बात करते हैं, हैवी की, ठीक है। अब देखो कंप्लीट पैड सेचुरेशन क्या है, विदिन इन फर्स्ट हावर्स। मतलब क्या होता है, इसके अंदर कंप्लीट जो पेरिनियल पैड होते हैं सेचुरेट हो जाते हैं, ठीक है, विदिन कितना, 1 हावर्स में। 1 घंटे बाद पेरिनियल पैड को चेंज करना चाहिए। इसका मतलब यही कि हैवी अमाउंट के अंदर लोकिया का सिक्रेशन हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सिव अमाउंट। देखो कंप्लीट पैड सेचुरेशन, देखो फिर से कंप्लीट, इसका मतलब क्या है, विदिन, देखो क्या होता है, कंप्लीट पैड से क्या है, सेचुरेटेड विदिन इन 15 मिनट। इसका मतलब यही है कि ये अमाउंट के अंदर क्या होता है, देखें तो सिक्रेशन हो रहा है, ठीक है, किसके अंदर,
अमाउंट के अंदर विदिन 15 मिनट कंप्लीट पैड सेचुरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 मिनट के अंदर कंप्लीट पैड का सेचुरेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेचुरेट हो जाएगा। और एक्सिव सिक्रेशन क्यों हो रहे हैं? ये जो है डिपेंड करते हैं कंडीशन कौन सी है। ठीक है, जिसे हम एक्सिव सिक्रेशन बोलते हैं। ठीक है, कंडीशन कौन सी है उस पर डिपेंड करते हैं। पहले हम बात करते हैं किसकी? इन्फेक्शन की। किसकी बात करते हैं? इन्फेक्शन की। ठीक है, देखो हैवी ए मॉडरेट अमाउंट क्या होता है? इसमें क्या होता है? हमें हैवी मात्रा में अमाउंट देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में और अगर क्या है एक्सेसिव है तो उसका मतलब क्या है? उसे सब इन्वॉल्यूशन एक्सेसिव अमाउंट के एक्सेसिव अमाउंट के अंदर लोचिया देखने को मिलता है तो कंडीशन क्या होता है? सब इवोल्यूशन। अब बात करते हैं चेंज देखने को मिलती है। चेंजेस किससे देखने को मिलती है? पेरिनियम पीरियड के अंदर कौन कौन सी चेंजेस देखने को मिलती हैं? ठीक है, चेंजेस इन परप्यूरियम। समझ में आया? सॉरी, देखो क्या होता है इसमें होते हैं पल्स रेट। ठीक है, क्या होते हैं? पल्स रेट होते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पल्स रेट की। पल्स रेट इंक्रीज क्या होता है? इसमें पल्स रेट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में इंक्रीज क्यों होते हैं? जब ब्लड लॉस होगा, अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो रही है तो उसके अंदर ब्लड लॉस होगा तो वह क्या पल्स रेट इंक्रीज होती है और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा और भी कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर की। देखो टेम्परेचर क्या होता है? 37.2 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये क्या होता है? क्या होता है? इफ टेम्परेचर मोर देन 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर क्या है? क्या है? ब्लड लॉस हो रहा है। ठीक है, देखो क्या करते हैं फिर। किसकी बात करते हैं हम नेक्स्ट? ब्लड लॉस की। देखो अगर जो ये इतना इसका टेम्परेचर है तो क्या इंगित करता है? इन्फेक्शन को। क्या इंगित करता है? ये इन्फेक्शन को इंगित करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड लॉस। देखो ब्लड लॉस क्या होता है? वेजाइनल डिलीवरी क्या होता है? 500 ml ब्लड लॉस होता है। नॉर्मल डिलीवरी में कितना ml ब्लड लॉस होता है? 500 ml ब्लड लॉस होता है। अगर क्या करें बात करें तो जो सिजेरियन सेक्शन को 1000 ml होता है। क्या होता है? सिजेरियन सेक्शन में 1000 ml ब्लड लॉस होता है। उसके बाद में हिस्टेरेक्टोमी ब्लड लॉस कितना होता है? 1.5 लीटर ब्लड लॉस होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? वाटर की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? वाटर की नहीं, हाँ सॉरी, वाटर लॉस की सॉरी। देखो 2 लीटर वाटर लेस इन फर्स्ट वीक, 15 लीटर वाटर लेस इन रिमेनिंग 5 वीक। इसका मतलब क्या है कि जो परप्यूरियम की बात है वो 2 लीटर वाला इसमें जो वाटर होते हैं वो लॉस होते हैं फर्स्ट वीक में और 1.5 लीटर वाटर क्या होते हैं? लेस इन रिमेनिंग 5 वीक। ठीक है, क्योंकि 6 वीक तक परप्यूरियम वीक रहता है। ठीक है, अपना क्या रहता है? 6 वीक तक परप्यूरियम पीरियड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? वेट लॉस। किसकी? 2 kg वेट लॉस। ठीक है, एक्सपेक्टेड फीटल प्लेसेंटा एमनियोटिक फ्लूइड को काउंट नहीं करते हैं। मतलब इसमें क्या है? इसमें 2 kg क्या होता है? लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है। उसके बाद में अगर डिलीवरी होती है इसके अंदर तो फीटस का वेट, प्लेसेंटा का वेट काउंट नहीं करते हैं। डिलीवरी के बाद क्या करते हैं? परप्यूरियम पीरियड क्या होता है? परप्यूरियम पीरियड जो होता है इसके अलावा 2 वीक ब्लड लॉस होता है आफ्टर डिलीवरी, जो परप्यूरियम के दौरान ठीक होता है। क्या होता है? नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल एंड
ओवुलेशन। क्या बात करते हैं? मेंस्ट्रुअल एंड ओवुलेशन। ठीक है, इसमें बात करते हैं लैक्टेटिंग मदर। इसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट आफ्टर 3 मंथ। अगर जो माँ लैक्टेशन वाली हैं, मतलब मिल्क अपने बच्चे को प्रोवाइड करवा रही हैं, उनको 3 मंथली तक पीरियड नहीं आएगा। ठीक है, नॉन लैक्टेटिंग मदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट आफ्टर 1 मंथ। क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या करते हैं, मतलब स्टार्ट होता है कब? जो नॉन लैक्टेटिंग मदर होती हैं, जो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती हैं, उसके अंदर 1 मंथली में क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी?